राहील, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज है ने बहाना बनाया कि कुछ जरूरी सवाल पूछने थे तो जल्दी आ गया। सर कहाँ हैं? वो बोली, अभी कुछ देर पहले ऊपर गए हैं, सबा को पढ़ाने। मैं भी अंदर दाखिल हुआ और सीढ़ियों वाला दरवाजा खोलकर ऊपर चल दिया। उसकी बेगम ने मेन गेट बंद किया और अंदर चली गई, घर बंद किया अंदर के। जब मैं ऊपर पहुंचा तो खामोशी थी, क्लास रूम का दरवाजा बंद था। अंदर से किसी कस्म की पढ़ाने की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजे को हल्का साप्श किया और अंदर झांका। और तेरी खैर? अंदर सिर एजाज ने सबा को। चंद लम्हों बाद सबा ने मना से दो पट्टा निकाला। अब एजाज मजा आ गया जान। फिर दोनों उठकर वाशरूम गए। मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी और बाहर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद दोनों सफाई करके बाहर आए। बाहर आकर सुर ने क्लास रूम में एयर फ्रेशनर से स्प्रे करके बो को खत्म किया। सिर ने सबा को गले लगाया और बोले, चलो अब क्लास का वक्त हो गया है, मैं सीढ़ियों वाला दरवाजा खोल दूं। मैंने ये सुना तो फौरा सीढ़ियों पर आकर खड़ा हो गया। जैसे ही सिर बाहर निकले, मैंने ऊपर चढ़ना शुरू किया। सिर मुझे देखकर हैरान हुए और कहा, तुम कैसे ऊपर आए? मैंने कहा, अंदर के दरवाजे से। सुर ने कहला, अच्छा जाओ सीढ़ियों का दरवाजा खोल दो। मैं दो बार नीचे गया और सीढ़ियों का दरवाजा खोलकर क्लास रूम में आ गया, जहां सबा अपनी कर्सी पर बैठी किताब खोले पढ़ रही थी और सर भी अपनी कर्सी पर बैठे थे। दोनों ऐसे शो कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनको देखकर नहीं लगता था कि कुछ देर पहले दोनों क्या कर रहे थे। अब मुझे उस वीडियो को केश करवाना था, लेकिन मेहतात होकर, ताकि पहले वाली हालत ना हो जाए। कहीं सर ने मुझसे पूछा, तुम जल्दी क्यों आए? मैंने कहा, सिर वो एक दो सवाल नहीं समझ में आ रहे थे, उसलिए सर के लहजे और शक्ल से लग रहा था उनको मुझ पर कोई शक हो गया है। उन्होंने बात को कोर करते हुए कहा, अच्छा किया, सबा भी इसलिए जल्दी आ जाती है ताकि अच्छी तरह पढ़ सिके। उसकी क्लास सीनियर है। मैंने दिल में कहा, हाँ वो जल्दी आकर जो सबक पढ़ती है वो मैं देख चुका हूँ। जी शराब में भी जल्दी आ जाया करूंगा। ये सुनकर दोनों की शक्ल उतर गई। नहीं नहीं, तुम अपने वक्त पर आया करूं। सर ने घबरा कर कहा, क्यों? सिर में जल्दी आकर नहीं पढ़ सकता क्या? आप एक्स्ट्रा फेस ले लें मुझसे। मैंने भी हार ना मानी। ओके, जब मैं कहूँ उस दिन आना जल्दी और फेस वही लूंगा जो तय हुई है। सर ने गेम हाथ से निकलते देखकर मुझे ऑफर की। ओके सर, थैंक यू। फिर बाकी स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए और पढ़ाई होने लगी। जब क्लास की छुट्टी का वक्त हुआ तो सर ने मुझे बहाने से रोक लिया और कहा, कुछ देर मजीद पढ़ो। सब बच्चे चले गए, मैं और सबा ही रह गए थे क्लास में। फिर सुर ने कहा, राहील तुम हफ्ते में 2 दिन जल्दी आना, सोमवार और मंगल को बाकी दिन वक्त पर आना। मैंने कहा, ओके सर। ये सुनकर सबा ने मुस्कुरा दी। फिर मैं घर आ गया। दूसरे दिन से फिर वही रूटीन शुरू हो गई। आज जमारात थी, मतलब 4 दिन थे सर के पास सबा के साथ। मैं मामूल के मुताबिक क्लास में पहुंचा। 2 दिन ऐसे ही चला। तीसरे दिन हफ्ते वाले दिन क्लास में पहुंचा तो सर गायब थे। सबाही सबको पढ़ा रही थी। उसने बताया कि सर की तबीयत ठीक नहीं, वो आज क्लास नहीं लेंगे। खैर, छुट्टी के बाद मैंने सोचा जाकर सर की तबीयत का पूछ आऊं। जब ये बात सबा को कही तो उसने कहा, मैं भी चलती हो साथ। हम दोनों नीचे सर के घर के अंदर दाखिल हुए। उनकी बेगम किचन में थीं। हमने सर का पूछा तो उसने उनके बेडरूम की तरफ इशारा किया। बेडरूम में सर चादर ओढ़े लेटे थे। मैंने और सबा ने उनसे खैरियत दरियाफत की। सिर ने कहा, बुखार है रात से। हम वहां बैठ गए। सबा सर के साथ बेड पर बैठी थी और मैं दूसरी तरफ रखे सूफे पर। सबा ने सर एजाज के सर को दुबाना शुरू कर दिया। सर एजाज ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर लें। अचानक सर ने मुझे कहा, राहील जाओ, चाय बनवा लाओ और साथ कुछ सनीक भी ले आओ, तुम लोग पहली बार आए हो मेरे घर। मैं उठकर बाहर आया और सर की बेगम को चाय बनाने का कहा। उसने मुझे पैसे दिए कि बाजार से जाकर कुछ सनेक ले आओ, इतनी देर में चाय भी बन जाएगी। मैं बाजार जाकर बीकरी से सामान ले आया और उनकी बेगम को दिया। उसने सारा सामान प्लेटों में डाला और मुझे कहा, यह मैंने एक टरे में प्लेटों को रखा और अंदर चल दिया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो नज़ारा ही कुछ और था। सबा ने नदर किया, क्या था? सर ने भी मुझे देख लिया। मैंने टरे मेज पर रखी
और बोला सूरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। यह कहकर मैं दोबारा बाहर आया और चाय लेकर फिर से अंदर गया। इस बार मैंने 2 मिनट लगाए। बाहर और चाय के साथ पानी की बोतल और गिलास भी ले लिया। जब चाय लेकर अंदर गया तो सबा वाशरूम से मुंह धोकर बाहर निकल रही थी, जबकि सर बेड की पश्त पर टेक लगाए आंखें बंद करे लेटे थे या मुझे देखकर मुस्कुराई और नजरें चराने लगी। मैंने चाय भी मेज पर रखी और फिर सबा ने एक कप और सैनक प्लेट में रखकर सर को दिए और मेरे साथ ही आकर चाय पीने लगी। चाय पीकर वाशरूम चले गए। मैंने सबा से आहिस्ता से कहा, काम हो गया ना? कौन सा काम? वो बौखलाकर बोली, वही काम जो मेरे अंदर घटते वक्त तुम कर रही थी। वो शर्मिंदा की हो गई और सर झुका लिया। घबराओ नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बस एक शर्त। कौन सी शर्त? मेरा भी कुछ कर। वो ये कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी वाशरूम का दरवाजा खुला। मैंने कहा, अच्छा सर मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे देखकर सबा भी खड़ी होगी। चलने के लिए हम दोनों साथ ही बाहर निकले। बाहर आकर सबा ने कहा, तुम अंदर क्या कह रहे थे? मैंने कहा, वही जो तुम समझ रही हो। तावन करोगी तो फायदे में रहोगी। और ना सोच लो। मैंने उसको कहा, अपना व्हाट्सएप नंबर दे। वो मना करने लगी। मैंने कहा, दे दो, तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरे उसरार पर उसने दे दिया। फिर वो अपने घर की तरफ चल दी। मैं भी घर आ गया। उम्मी ने पूछा, लेट क्यों आए हो? मैंने बता दिया। रात को सोने से पहले सबा को मैंने मैसेज किया। वो बोली, कौन? मैंने बताया, राहल। उसने कहा, हाँ क्या बात है, तुम क्या भेज रहे थे? मैंने कहा, जो मैं भेजूंगा वो सिर्फ हम दोनों और सर के दरमियान रहेगा। मुझे तुम प्यारी लगी हो और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो बोली, क्या मतलब? रोज तो मिलते हैं। मैंने वो वाला मिलना नहीं, दूसरा वाला, जैसे तुम क्लास रूम में सर को मिलती हो। क्या कहना चाहते हो? तुम कैसे मिलती हो? सिर को तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? मैं सर को बताऊंगी कल और तुम्हारी ट्यूशन से छुट्टी हो जाएगी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, ये देखो, पहले फिर बोलना कुछ। मैंने उसकी और सर की वीडियो उसको भेज दी। 10 मिनट बाद ही उसकी कॉल आ गई। वो रोने पर आ गई। प्लीज राहील, तुम जैसे कहोगे करूंगी। ये वीडियो किसी को मत दिखाना वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने उसको तसल्ली दी और कहा, सुनुसबा मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो किसी को बदनाम करे या ब्लैकमेल करे। बस जो सर के साथ करती हो वो मेरे साथ भी कर लो। सोच लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं कि तुम किसके साथ क्या करती हो क्या नहीं। बस मुझे भी करने दो अपने साथ ये सब। बोलो, मंजूर है? कुछ देर खामोशी के बाद वो बोली, ठीक है, लेकिन कहाँ? वो मैं तुम्हें बता दूंगा। आज से हम अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, उसने कहा, लेकिन ये वीडियो डिलीट कर दो। मैंने कहा, ये डिलीट होगी, बेफिक्र रहो तुम। फिर हमने कुछ देर इधर उधर की बातें की और फोन बंद कर दिया कि दूसरे दिन सबा का मैसेज आया कि आज तुम क्लास में 4 बजे आना। मैंने कहा, ओके। जब मैं 4 बजे सर के घर के बाहर पहुंचा तो सीढ़ियों वाला दरवाजा खिलाफ मामूल खुला था। मैंने अंदर दाखिल होकर उसको लॉक किया और ऊपर चढ़कर क्लासरूम में पहुंच गया जहां सबा और सर दोनों मौजूद थे। सर को देखकर मैं समझ गया कि सबा ने सुर को वीडियो वाली बात बता दी है। सर ने मुझे देखकर भरम दिखाते हुए गुस्से से कहा, अच्छा तो मापदौलत अब ब्लैकमेलिंग भी करने लगे, वो भी अपने उस्तादों को। मैंने भी कहा, सर ये ब्लैकमेलिंग नहीं, मैंने सबा को भी बता दिया था। ये तवायक दूसरे का ख्याल रखने और